प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च बुधवार को इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर डेवलप्ड इंडिया प्रोग्राम में 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। इनमें से 2 प्लांट गुजरात में धोलेरा और साणंद में खुलेंगे। पिछले महीने ही कैबिनेट ने इन तीनों प्लांट में 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी थी। धोलेरा प्लांट टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड खोलेगी, जो एक चिप फैब्रिकेशन प्लांट होगा और इससे हर महीने 50,000 वेफर स्टार्ट्स निकलने का अनुमान है। ये वेफर क्या चीज होते हैं, इनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इन प्लांट के शुरू होने से भारत को क्या फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये चिप होते क्या हैं और इनकी इतनी अहमियत क्यों है। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दिल माना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें कई कंपोनेंट्स लगे होते हैं। एक प्लेट होती है जिसे सेमीकंडक्टर वेफर कहते हैं। फैब्रिकेशन फैसिलिटी में इसी वेफर को बनाने का काम होता है। वेफर पर आगे जाकर ट्रांजिस्टर और तारों का एक जंजाल फिट होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसे ही ढेरों कंपोनेंट फिट होते हैं जिन्हें इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। वेफर पर कंपोनेंट्स और वायरिंग किस तरह से रखनी है या कैसे जमाना है, ये काम कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान में मौजूद जरूरी पार्ट्स जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, ये सभी चीजें सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनाई जाती हैं। आप इस वीडियो को देखने में जिस फोन या फिर टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी ये चिप लगा हुआ है। इसके अलावा कारों से लेकर लैपटॉप, ईयरबड्स, वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर, सोलर पैनल, तमाम चीजें बनाने में इन चिप का इस्तेमाल होता है। बादलों का सीना चीर कर चलने वाले जो फाइटर प्लेन और मिसाइल नजर आते हैं उनमें भी इन चिप्स का इस्तेमाल होता है। इस तरह से देखें तो सिलिकॉन से बनी ये छोटी चिप हर जगह मौजूद है। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप को नए जमाने का ऑयल भी कहा जा रहा है। इसी के मद्देनजर 2021 में भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य इंडिया में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और डिस्प्ले फैब से लेकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी जरूरी फैसिलिटीज हैं उन्हें बनाना है। इसी मिशन के तहत ही ये तीनों प्लांट लगाए जाने हैं। जिस हिसाब से दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, उससे साफ है कि सेमीकंडक्टर चिप की मांग आगे जाकर कई गुना तेजी से बढ़ती दिखने वाली है। इसलिए सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सरकार की प्राथमिकता सूची में बनी हुई है। पेट्रोल और सोने के बाद हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ही दूसरे देशों से मंगाते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 से अप्रैल 2022 के बीच भारत में करीबन 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सेमीकंडक्टर आयात किया गया था। कहने का मतलब ये है कि भारत सेमीकंडक्टर्स के मामले में पूरी तरह से आयात पर ही निर्भर है। अब जबकि भारत में इन 3 सेमीकंडक्टर से जुड़े प्लांट्स का शिलान्यास हो गया है, इन प्लांट्स के सुचारू होते ही चिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अहम फैब्रिकेशन प्रक्रिया भी इंडिया में होने लगेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सेमीकंडक्टर्स की खपत 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पार कर जाने की उम्मीद है। ऐसे में अगर देश में ही चिप बनने लगते हैं तो हमारा आयात घटेगा। इसके साथ ही रोजगार के ढेरों मौके भी पैदा होंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि टाटा ग्रुप ने बताया है कि गुजरात के धोलेरा वाले प्लांट से 28 नैनोमीटर का चिप बनना शुरू होगा पहले, उसके बाद यहां से 22 नैनोमीटर वाले चिप भी बनाए जाएंगे। टाटा ये प्लांट ताइवान के पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC के साथ मिलकर लगा रही है। PSMC के अध्यक्ष फ्रैंक वांग के मुताबिक इस नए प्लांट से पहली सेमीकंडक्टर चिप 2026 के आखिर तक तैयार हो जाएगी। ET की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीनों प्लांट से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले 20,000 और इनडायरेक्ट तौर पर यानी अप्रत्यक्ष तौर पर 60,000 नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। इन प्लांट्स के शुरू होने से खास तौर पर ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर की खपत वाली इंडस्ट्रीज में रोजगार पैदा होते दिखेंगे।